प्यारे बच्चों, मैथ सेकेंड पहला सबक मुतशाबिहत। सवाल नंबर 4 में किताब के बाहर से आने वाले सवालात के लिए हॉट क्वेश्चंस की सीरीज़ के तहत आज हम 2 नए सवालात देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा दिए वाला है कि मुसल्लस एल एम एन में नुक्ता पी एम और एन के दरमियान वाक़ है, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। और एक चीज दिए वाली है कि एंगल एल पी एन, ये एंगल एल पी एन दिख रहा है क्या यहाँ पर, ये जाविया और मुसल्लस जाविया एम एल एन के मसावी है, ये जाविये की। ये हमारे वास्ते सबसे खास बात है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन इंटू पी एन, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको ये साबित करना है। इस वास्ते देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पर आज, कि जब इस तरह से साबित करने का रहता आपको यहाँ पर जो साबित करना है, तो सबसे खास बात क्या है, कल एक चीज बताया था मैंने कि दो जिलों के दरमियान 5 गुना, 3 गुना, 1/2 गुना, इस तरीके का ताल्लुक आया तो आपको दो ट्राइंगल्स सिमिलर करने के रहते, है ना। दो मुसल्लस जो है आपको वहां पर मुशाबा करने के रहते। और ये आज ये चीज हम बता रहे हैं कि जब दो जिलों के दरमियान ज़रब का अमल आ जाए, चाहे मसावी के एक जानिब आओ, चाहे मसावी के दोनों जानिब आओ, जब भी ऐसा होगा कि दोनों जो है जानिब या एक जानिब दो जिलों का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इस तरह से हो, तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर भी मुसल्लसों को मुशाबा करना है। वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर, या ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अब तो ट्राइंगल्स यहाँ पर आपको कौन से सिमिलर करना है, तो जब भी आपको ऐसा जाविये दिए जाते हैं, आप समझ जाइए, एक तो ये आपके लिए हिंट भी है और एक मदद भी है। दो बातें हैं इसके अंदर कि इन्हीं ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर करना है, मुसल्लस एल पी एन और मुसल्लस एम एल एन। ये बहुत आसान सवाल होता है। इसमें ये तो जो नाम हमने लिए हैं वही नाम के जाविये मुतमासिल है, एक जोड़ी तो हमको वैसी दी गई है, एल पी एन मुतमासिल है जाविया एम एल एन। देखिए, ये हिंट भी है और ये जाविया हमको मुतमासिल भी दिया है, यानी एक तरह से मदद है आपकी। और ये जाविया आपको दिया हुआ है C1। और इस ऐसे दो ट्रायंगल्स में हमेशा एक जाविया कॉमन होता है, मुश्तरक होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, जाविया जो सॉरी मुसल्लस एलपीएन और मुसल्लस एमएलएन में जाविया यन जो है, ये दोनों मुसल्लसों में कॉमन जाविया है। आप यन को बीच में ले लीजिए लिखने के लिए, तो जाविया एल एन पी और मुतमासिल जाविया एम एन एल, एम एन एल, ये जाविया एन पे बनने वाले जाविये, ये कॉमन एंगल है। इसको आप यहाँ पर मुश्तरक जाविये बोल के लिख दीजिए। और इस तरह से आपकी ज़ाज़ा आजमाइश कंप्लीट हो जाएगी बेटे। और जैसी ज़ाज़ा आजमाइश कंप्लीट हो जाएगी, आप लिख दीजिए मुसल्लस एल पी एन मुशाबा है मुसल्लस यहाँ पर एम एल एन। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए और यहाँ पर ए टेस्ट कंप्लीट हो गई। और देखो कितना आसान सवाल दे दिया है। और इसके साइड्स पर क्वेश्चन मिलेगी। अच्छा, उसमें भी एक खास बात क्या रहती, जब आपको एल एन स्क्वायर बी सी स्क्वायर ऐसा किसी का स्क्वायर आया, तो आपने 2 बार यही जिले लेना। आप देखो, इस ट्राइंगल के अंदर भी एल एन नाम आ रहा, इस ट्राइंगल के अंदर भी एल एन नाम आ रहा, बस वो 2 जिले तनासुब में लीजिए। आप एल पी और एम एल मत लीजिए पहली जोड़ी, आप दूसरी जोड़ी लीजिए पी एन अपॉन
ये Pn अपॉन Ln मसावी है तीसरी जोड़ी Ln अपॉन Mn, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसका, Ln स्क्वायर इज इक्वल टू Pn इंटू Mn। ठीक है, ये देखिए यही साबित करने का था, यहाँ पे प्रूव हो गया। कितना आसान होता है। तो ये मैं हमेशा से जो बात बोलता हूँ कि सवालात करने से सवाल नहीं आएगा, याद रखिए, सवालात करने से नहीं आएगा। सवालात को इस तरह से क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह अगर आपके समझ में आ जाती है तो आप बड़ी आसानी से सवालात कर सकते हैं। ये तो सवाल जो है किताब का ही सवाल है, तो यहाँ आपको कोई मसला नहीं है, यह किताब का ही सवाल है। मगर फिर भी ये सवाल एक अच्छा सवाल है, जिसमें ये बात बताई गई है कि दो जिलों का हासिल ज़रब चाहे दिया हुआ में आए चाहे प्रूफ करने में आ जाए, अगर दोनों का हासिल ज़रब नजर आ रहा आपको, आप समझ जाना कि वहां के दो मुसल्लिस आपको सबसे पहले मुशाबा करने हैं। ठीक है, और जैसे ही मुसल्लिस सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, उसके आपको साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना है। और वहां यहाँ तो और एक खास बात है, वो ये कि यहाँ पर Ln स्क्वायर भी आया, यानी एक बार Ln नीचे आएगा, एक बार Ln ऊपर आएगा, वही दो साइड्स लेना। एक बार इसमें से Ln वाली साइड लेना है, एक बार इसमें से Ln वाली साइड लेना है, और उनको प्रोपोर्शन में लिखकर, तनासुब में लिखकर तिरछा ज़रब करे के आंसर आ जाता। ये 4 नंबर के सवालात के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन हिंट थी ये। हाँ, तो एक अच्छा सवाल है, और इसमें जिलों का हासिल ज़रब है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, एक यहाँ पर और एक सवाल है। देखिए, एक ऐसा सवाल है कि एक मुसल्लस एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। एक दिया हुआ क्या है यहाँ पर, व्हाट इज गिवन हियर, कि आपको इस तरह से दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, और वन मोर थिंग इज दैट कि AP अपॉन AB ऑल्सो एक चीज दिया लिए, AP अपॉन AB इज, ये हिंट्स होते हैं। और एक चीज दिया लिए है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ज़ुअरबतुल अज़ला BCQP, BCQP इसकी भी कीमत दी वाली है 480 मुरब्बा सम, यह दी हुई है। तो आपको मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाउ मच, ये आपको मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करना है। यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया लिया है उसमें एक ए डैश क्यू डैश सी भी दिया वाला है, ए डैश क्यू डैश सी, यानी ए सी पर क्यू लीजिए, ये बोले वाला है, ये याद रखना। अब आप क्या करोगे, आप एक फिगर बनाओगे बेटा, आप एक फिगर बना लीजिए। यहाँ पर फिगर कैसी बनेगी, तो फिगर जो है, आप एक ट्रायंगल की बनाना है, यहाँ पर मुसल्लिस बनाना है आपको, और मुसल्लिस में याद रखिए सबसे खास बात, एक जिला BC के मुतवाजी जिला PQ लेना है यहाँ पर। तो BC अगर आप नीचे लिए तो PQ यहाँ आ जाएगा। ये भी इन्हें शक्ल भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 जब आएगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बात आपको पॉसिबल है, पूछी जा सकती है कि आप दी हुई मालूमात की बिना पर शक्ल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसी बहुत सी बातें हैं, नया कुछ भी नहीं रहता। जो हम हमेशा किताब में करते हैं उसी को खाली थोड़ा सा स्पेशल बना के दिया गया है। अब याद रखिए कि PQ मुतवाजी है BC, तो BC नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दें आप। अब अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने इससे पहले भी बताया कि जब नजीरी जिले आ जाए, 3 गुना 2 गुना 5 गुना का ताल्लुक आ जाए, दो जिलों का हासिल ज़रब आ जाए, मुसल्लिस मुशाबा करना, यहाँ तो बड़ा आसान है। आपको दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू BC, और एक जाविया जो है छोटी मुसल्लिस में और बड़ी मुसल्लिस में, जाविया A जो है
यहाँ पर जो है मुश्तरिक जाविया है, आप महसूस कर रहे होंगे, देखिए आप। और इसमें जो है जाविया ए मुतमासिल है जाविया ए, या उसका पूरा नाम लिखिए आप PAQBAC बोल के, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसको कॉमन एंगल बोल के लिखिए आप, मुश्तरिक जाविया। और दूसरा जाविया यहाँ पर एक नजीरी जाविया है, ये P और Q, ये ले लीजिए जाविया P। तुम पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, ऐसा खाली P जाविया B ऐसा नहीं लिखना, आप पूरा नाम लिखें आप। मैं आपको जल्दी से समझ जाना बोल के यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब खुतूत मुतवाजी है, इफ द लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ पर नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, आपको मालूम है। इसलिए जाजा आजमाइश बनेगी और मुसल्लस APQ ये सिमिलर हो जाएगी ABC के साथ में। यहाँ एक बात और एक समझ में आने वाली बात है यहाँ पर, कि दूसरी बात, जैसी मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि दो मुसल्लस जब ए टेस्ट कोई से भी टेस्ट से मुशाबा हो जाते हैं, और उनके रगबे का जिक्र कई सवाल में दिखा कि मुशाबा मुसल्लसों के रगबों का मसला आ गया, समझ जाना। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ में आ रही बात, ये हिंट्स रहते सवाल में। मुशाबा मुसल्लसों के ये ही काम में आने वाला है आपके। सवाल नंबर 4 नया कुछ नहीं रहने वाला है, 5 नया कुछ नहीं रहने वाला है। आपने कितना सवाल को पहचाने, क्या दिए हुआ रहा तो कैसा सवाल को हल करना, अगर आपने ये सीख लिए। जैसे मैं हर सवाल में हमेशा बताता जाता हूँ आपको कि जब दो मुसल्लस है, मुशाबा मुसल्लस हो गए, या मुतवाजी खुतूबिया भी तो मुसल्लस मुशाबा हो जाते हैं, और उनके रगबों का जिक्र आ गया, देखिए कौन से भी एक रगबे का जिक्र आ गया, आप समझ जाना मुशाबा मुसल्लसों के रगबे नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। और आपको यहाँ पर ABC मालूम करना है, ये भी एक चीज याद रखिए, जो चीज आपको मालूम करने की रहती है वो तनासुब में लिखते वक्त डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसे बटे में लिखना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, याद रखिए, इसको बटे में डिनोमिनेटर में लिखें, मालूम करना है वो आपको। और एक नजीरी जिलों की दूसरियां लिखना है आपको। तो नजीरी जिले कौन से, जो दिए वाले हैं आपको, जो नजीरी जिले कौन से दिया ले, AP और AB दिया वाला है आपको, AP और AB की दूसरियां लिखना है यहाँ पर। समझ रहे आप बात को, ये सब सवाल में ही हिंट्स होते हैं। ज्योमेट्री के उत्तम आसान तो दूसरा कोई है ही नहीं। नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, दोनों के दूसरियां लिखिए। हाँ, और इसकी अगली स्टेप में 1/3 इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1²/3²। ठीक है, 1 की दूसरी बटे 3 की दूसरी, और ये हो जाएगा 1/9। अगली स्टेप में आप जो है यहाँ पर कीमतें रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और उसके लिए कीमत रख सकते हैं। क्या कीमतें रख सकते हैं बेटा, तो ये सॉरी अभी नहीं रख सकते, तो यहाँ मैं फ्रेश लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मसावी है 1/9 हो गया ये। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल की कीमत दी गई, तो बड़ी मुसल्लस में से छोटी मुसल्लस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ी मुसल्लस का नाम नीचे है क्योंकि उनको जवाब उसी का चाहिए, जिसको मालूम करने का रहता है उसको डिनोमिनेटर में रखें कभी भी। तो ये आपको 1 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको 1 में से तफरीक करने पर। इससे पहले भी एक सवाल मैंने कराया, उसमें बताया था 1 में से तफरीक करने पर। ये अक्सर बच्चे अमल तफसील बोल के ABC माइनस के आगे लिख देते, छोटी मुसल्लस में से बड़ी मुसल्लस किस तरह से निकालोगे, है ना, वहाँ जवाब गलत होने के, माइनस में आने के चांसेस रहते। तो इसलिए आप ऐसा लिखें, 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज इक्वल टू, इधर भी 1 - 1/9 कीजिए। तिरछा जरब होगा, इसके बटे में 1 है, इधर भी इसके बटे में 1 है, बटे वालों का जरब तिरछा जरब होगा, और यहाँ पर बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ABC इधर आ जाएगा,
यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। माइनस के बाद लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू और इधर मसावी के बाद आ जाएगा बटे में तिरछा ज़रब में, बटे 9 एक का 9 होगा और तिरछा ज़रब होके 9 में से 1 गया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी पूरी बड़ी मुसल्लस में से आप छोटी मुसल्लस निकाल दिए तो ये आ जाता है बी सी क्यू पी। ये 4 जिले शक्ल बचती है। फ्रॉम फिगर बोलिए लिखना है यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल बी सी क्यू पी बचता है, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से, मनफी करने पर, और नीचे तो एबीसी बचेगा। अब आप देखिए हमको एबीसी मालूम करना है और बी सी क्यू पी की कीमत दी गई है ना। 9 में से 1 गया 8/9। अब ये कीमत रख दीजिए ऊपर 480, है ना। बटे की लाइन के ऊपर क्या कीमत रखेंगे, बटे की लाइन के ऊपर 480 रखेंगे, है ना। और 480 रखकर ऊपर ज़ुरबतुल अज़ला की कीमत 480 है। एबीसी आपको मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और मसावी के बाद आ गया 8/9। आप जो बटे में है उसको मालूम करना है तो उसको तिरछे ज़रब से ऊपर ला लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इधर साइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ का 8 जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा इधर, और ये 9 480 के पास चले जाएगा। 480 ज़रब 9, 8 6 के 48, है ना, 0 का 0, फिर 9 6 के 54, जवाब आएगा 540। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए कितना आसान है सवाल। मैं हमेशा ये चीज कहते आया, आज फिर उसको दोहरा दूंगा कि जब भी बेटे आपको कोई चीज मालूम करने की है तो सवालात करने से कोई हल नहीं होगा। ये सवाल को इसी तरह से क्यों किया जा रहा है, इसका हमको इसकी मालूमात होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइंस पैरेलल दी गई है, सबसे पहले क्लिक होना मुसल्लस की शक्ल है, लाइंस पैरेलल दिए, मुशाबा मुसल्लसों का इस्तेमाल हो सकता है। फिर नज़ीरी ज़िले दिए और रगबों का जिक्र आगा, मुशाबा मुसल्लसों के रगबे नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, मुशाबा मुसल्लसों के रगबों का मसला इस्तेमाल होगा, है ना। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कीमतें रखिए देखिए। और फिर यहाँ एक और होशियारी की बात है, सवाल नंबर 4 में ऐसी ही बातें रहती है कि आप गलती क्या करना सोचते हो, ए पी क्यू में से ए माइनस ए बी सी कर दिया मैंने तफसील करके, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर आपको ए बी सी बड़ी ट्राइंगल है, ए पी क्यू छोटी है, तो बड़ी ट्राइंगल में से छोटी निकालना है तो 1 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में 1 में से सब्सट्रैक्ट करे तो राइट साइड की क्वांटिटी भी 1 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगी। फिर बटे वालों का ज़रब और तिरछा ज़रब होगा, और ए बी सी में से ए पी क्यू जाके बी सी पी क्यू आ गया, है ना। बी सी क्यू पी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी बचा, और इस तरह से 480 कीमत रखे, मालूम करने का जो है उसको तिरछे ज़रब से ऊपर लेके चले गए, बटे में 8 आ गया, और ये 9 480 के ज़रब में चले गया, और इस तरह से कट कटा के 540 मुरब्बा सम, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ पर आप मुरब्बा सम लिख दीजिए, ठीक है बेटे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से सवाल को वजह के साथ याद कीजिए। हाँ, और मजीद कुछ सवालात के साथ हमारी जो हॉट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए हॉट क्वेश्चन सीरीज है, और ये हम नए नए सवालात जो किताब के बाहर के हैं वो रोज हम जो है नए सवालात चॉइस करके ला रहे हैं, और उसको वजह के साथ बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बगैर किसी दुश्वारी के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने आए। मगर फिर भी मैं आप लोगों से हमेशा ये जो गुजारिश करते रहता हूँ कि आप एक्सरसाइज पूरी कीजिए, आप किताब में प्रॉब्लम सेट जो दिए वाला है मजमुआ सवालात पूरे कीजिए, वो ही ज्यादा से ज्यादा सवालात एग्जाम में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही सवालात आपको करने के हैं जो किताब के बाद, 2 सवाल के लिए हम बाकी के पूरे सवालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा सवालात एग्जाम में एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट में से आने वाले। सबसे पहले तमाम बच्चे प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइज मुकम्मिल करें। आप वो अगर मुकम्मिल कर लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करें, और अगर आप वो कर चुके हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, उसका रिवीजन भी कीजिए, और मेरी ये हॉट क्वेश्चन सीरीज देखते रहिए, इसमें आपको बहुत सी मदद मिलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।